राम राम सा। जय श्री राला बाबा धाम की, जय वीर तेजाजी महाराज की, जय धन्ना भगत जी महाराज की। धन्ना भगत जी महाराज की जय को मैंने इसलिए जोड़ा है कि अभी मैं हूँ दूदू से विधायक और राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा के निवास मानसरोवर जयपुर में। आते ही सबसे पहले उनसे मुलाकात के साथ में उनको श्री राला बाबा धाम की तस्वीर भेंट की है। बहुत आनंदित हुए हैं और उनको धन्ना भगत जी के जब उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब आए थे तब उन्होंने हमारे साथ खूब सारे कार्यक्रम में समय दिया। खूब तेजाजी महाराज धन्ना भगत के गानों पर खुद प्रेम जी नाचे। अब वो सामान्य लोगों के प्रेमा से प्रेम भाई से प्रेम जी हो गए। प्रेम जी के बाद में डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी धीरे बोला जाएगा और सीएम साहब जोर से बोला जाएगा। और ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिला, बहुत खुशी की बात है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा का आज पहला दौरा मेरे गृह जिले टोंक ज़िले का है, जहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे समारोह पूर्वक, और उन्हें पुलिस का गार्ड ऑफ सैल्यूट दिया जाएगा और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। और पहला दौरा उनका टोंक ज़िले का, इसलिए मुझे विशेष खुशी है। आइए, उनके घर से बहुत सारे लोग लगातार उनसे मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं। अभी मेरे साथ में मेरे लाडले भाई और दूदू के जनसेवक हंसराज चौधरी हैं गोपालपुरा से। हमारे डीडवाना से सम्मानीय हनुमान जी चौधरी हैं। हमारे नागौर से कॉलेज डायरेक्टर श्रीमान मुकेश जी पूनिया हैं। हमारे रामोतार जी जाट भाई हैं। जगदीश गुजर भाई हैं। गोपाल चौधरी जी हैं। ये हमारा असिस्टेंट कम लाडला प्रकाश भीचर है। राजेंद्र निठार और ये राजेंद्र निठारवाल भाई है गंगाती कला से। तो प्रेमचंद जी बेरवा दूदू से विधायक बने। सबसे पहले मैं दूदू की बात करूंगा कि दूदू ग्राम पंचायत था 12 महीने पहले। दूदू ग्राम पंचायत से सीधा बना नगर पालिका। नगर पालिका से बहुत फास्ट प्रोग्रेस की और ज़िला पूरे राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है दूदू। एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है दूदू ज़िला, और दूदू विधानसभा क्षेत्र एक ही है, जिसमें 3 जो है वो पंचायत समितियाँ हैं, जिसमें दूदू प्रॉपर, मौजमाबाद और फागी, यानी फागी से लेकर दूदू के बीच का सारा पार्ट दूदू में आता है। वहाँ पर धन्ना भगत जी का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पर उपराष्ट्रपति जी आए थे। और धन्ना भगत जी की जन्मस्थली है चोरूधाम। अब प्रेमचंद जी बेरवा बहुत सीधे सरल आदमी हैं, और जिस तरीके से उनके चुनाव प्रचारों के दौरान जो उल्लास आया था, वो उल्लास लगातार पूरे परिणामों तक रहा। और दूदू विधानसभा से पूरे राजस्थान का सबसे पहला विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम भी दूदू से डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की जीत के रूप में सामने आया। तो निश्चित रूप से प्रेमचंद जी बेरवा के बहुत सारे पहलुओं पर अपन बात करेंगे। उनसे भी व्यक्तिगत रूप से अभी मैंने बात की है, और उसका विस्तृत वीडियो मैं 1-2 दिन बाद में जारी करूंगा ढंग से। अभी मैं चाहूँगा कि उनके दूदू विधानसभा क्षेत्र से भाई हंसराज चौधरी हैं, जो चुनाव प्रचारों के दौरान ही बड़े दावे के साथ में कह रहा था कि या तो प्रेम जीतेगा। अब प्रेम नाम भी है प्रेमचंद बेरवा का, और प्रेम यानी लोगों का प्रेम और समर्पण जीतेगा। वो जीत गया है। कितनी खुशी है। दूदू सीधा ग्राम पंचायत से नगर पालिका और जिला डिप्टी सीएम है। डिप्टी छोटा और अब सीएम बड़ा होता जा रहा। बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जेबीबी मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा जब भी हमारे कोई भी मुद्दे होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं। और खुशी की तो बात आप हुजूम देख ही रहे हो। खुशी इतनी है कि हमारे तो बिल्कुल है ना तन मन रोम रोम में ना खुशी जाहिर है, क्योंकि हमारे को डिप्टी सीएम मिला है। और डिप्टी सीएम मिलना ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज़ादी के बाद में पहली बार हमारे डिप्टी सीएम दूदू से बने, और जिला भी दूदू ही बना है और डिप्टी सीएम भी दूदू से बना है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है, और हम चाहते हैं कि भगवान करे। नया विजन मिशन समझते हो? दूदू को किस रूप में देखना चाहते हैं? नया जिला बना तो बहुत सारे कामों का होना बाकी है। देखिए, इससे पहले तो दूदू की जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी चरमराई हुई थी। इससे पहले आप किसी भी गांव में जाइए, पंचायत लेवल पे देख लीजिए, रोडें बिल्कुल उनकी टूटी फूटी है। जल जीवन मिशन में भी काफ़ी सारा घोटाला हुआ है, जिसको हमारे उप मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि उसको उजागर करेंगे। तो हमारा विजन ये है कि स्पष्ट और स्वच्छ राजनीति करके और एक अच्छी तरीके से लोगों को सुशासन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि प्रेम जी की जो पारी है एक सुशासन और प्रेम से आगे निकले और अच्छी तरीके से निकले सर। बिल्कुल। तो दूदू विधायक और डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बेरवा को बधाई देने के लिए मारवाड़ से लेके मेवाड़ तक के ढूंढाड़, हाडोती, शेखावाटी सब जगह से लोग आए हैं। डीडवाना ज़िले से हमारे बीच में आए। विधानसभा चुनाव में भी आपने तैयारी की थी। हनुमान जी चौधरी बनगना के सरपंच है, स्कूल के डायरेक्टर हैं। सर, किस तरीके से राजस्थान में नई सरकार आ गई है
नई सरकार में मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ग्रहण हो गया, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें से प्रेमचंद जी बेरवा एक कार्यकर्ता थे ज़मीन से जुड़े हुए, जिन्होंने दूदू की जनसेवा के रूप में काम किया और उसी का फल उनको आज डिप्टी सीएम के रूप में आप और हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये कतई नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक ज़मीनी कार्यकर्ता को एक डिप्टी सीएम तक ले जाना और उनको जिम्मेदारी देना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। और इसी को लेकर पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सुशासन के रूप में 5 साल हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया, उसी का खामियाजा भुगतते हुए सदा के लिए यहाँ से कांग्रेस विदा हुई और प्रेमचंद जी बेरवा जैसे कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली। तो निश्चित रूप से सामान्य कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने सरप्राइज दिया है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा हो, चाहे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी हो। हमारा भाई प्रकाश भीचर जो एंकर भी है और सदाबहार हर फन मौला आदमी है, क्या तुम्हारे एंकरिंग के अंदाज में बताओ, राजस्थान सरकार को, नई सरकार को बधाई और स्पेशली प्रेमचंद जी बेरवा को बधाई देना है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस लाइव के माध्यम से मैं जेपी मीडिया ग्रुप का आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो बिना किसी लाग लपेट के प्रत्येक मुद्दे को बेबाकी से राजस्थान के मानचित्र पर उकेरने का प्रयास करता है। हरे राम जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो वतन की मिट्टी से सिंची हुई भारतीय जनता पार्टी है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान की राजनीति के प्रांजल नक्षत्र नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी ने दूदू के एक साधारण किसान परिवार में पले पोसे, खेत खलिहानों की महकती माटी की खुशबू से निकलकर एक साधारण किसान परिवार का बेटा, जिसको डायरेक्ट डिप्टी सीएम पद पर उन्होंने एक बड़ी कमान दी है, तो निश्चित तौर से प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है। और विधायक जी प्रेमचंद जी बेरवा ने अपने विधायक पद पर रहते हुए इस अपने विधायक पद की गरिमा और राजस्थान सरकार के साथ बढ़ाने का काम किया। उसी के अनुरूप मुझे लग रहा है कि इस बार प्रेमचंद जी बेरवा के नेतृत्व में बड़े भाई भजनलाल जी शर्मा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो राम की भूमिका में और प्रेम जी हनुमान की भूमिका में इस राजस्थान प्रदेश में विकास की संस्कृति को बदलने का काम करेंगे और राजस्थान के माता बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। निश्चित तौर से प्रदेश नेतृत्व को इस प्रकार की जो जिम्मेदारियां दी गई है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने आप में एक अच्छी निष्ठा के साथ और अच्छी मेहनत करेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी समय बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ऐसा है। बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से कर्म करते रहो, पार्टी की, मोदी जी की, भगवान की नज़रें कभी इनायत हो जाए तो बीजेपी में ये चमत्कार इस बार एक नई जनरेशन को आगे बढ़ाने का हुआ है और इससे संदेश मिला कि सेकंड जनरेशन जो आएगी वो राजनीति को लीडरशिप देगी और चमत्कार को नमस्कार है बिल्कुल दुनिया का। हाँ, और कोई बोलना चाहते? हमारे गोपाल जी हैं। गोपाल जी, आप भी क्या कहना चाहेंगे प्रेम जी के उप मुख्यमंत्री बनने पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं दूदू की जनता को, जिन्होंने प्रेम जी पे विश्वास किया और भारी मतों से विश्वास करके उनको जीता कर भेजा। अगर आज प्रेम जी नहीं जीते तो ये संभव नहीं था कि वो डिप्टी सीएम बन जाते, लेकिन दूदू की जनता ने प्यार दिया सबको। सबसे हमारी लड़ाई थी कि जो परिवारवाद जो चल रहा था दूदू में, उसको हमने ख़त्म किया है। जहाँ मैं सीएम सलाहकार बन जाऊँ, मैं विधायक बन जाऊँ, मैं प्रधान बन जाऊँ, मैं जिला परिषद बन जाऊँ, प्रमुख बन जाऊँ, उस सबको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये कहा कि गरीब आदमी का जिसको हक है उसको मिलना चाहिए। और प्रेम जी के मत और समर्थन देकर भारी मतों से जीताकर आज डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया। ये मोदी जी की बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीब आदमी को एक नीचे तबके से उठाकर आज एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी तरीके से और कुछ मुद्दों पर हम आगे बनते रहेंगे।